हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक रिटर्न इसे कवर करेंगे। हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था रिस्क, और रिस्क टॉपिक के अंदर ही ये टॉपिक है रिटर्न। तो रिटर्न क्या होता है? रिटर्न इज द गेन और लॉस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। रिटर्न क्या होता है? जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि आपने क्या किया, किसी कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपये में, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इन्वेस्टमेंट पे होने वाले फायदे या नुकसान को जब निवेश की गई राशि के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है तो उसे रिटर्न कहते हैं। आपने क्या किया, किसी कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपीज़ में और उसे क्या किया, 120 रुपये में बेच दिया। तो क्या हुआ, इसमें आपको 20 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया तो आपको यहाँ क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो जो भी हमने परसेंटेज राशि निकाला या जो भी हमने आपको एक राशि बताया कि इतने रुपए का आपको लॉस हुआ है या इतने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, उस राशि को परसेंटेज में दिखाना ही क्या कहलाता है, रिटर्न कहलाता है। निवेश पर होने वाले फायदे या नुकसान को जब निवेश की गई राशि के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है तो उसे रिटर्न कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेचर ऑफ रिटर्न्स। जो रिटर्न होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि निवेश की गई राशि आपने क्या किया, जैसे कि हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये का, और 10,000 में आपको प्रॉफिट हुआ 12,000 का, मतलब जो 2,000 था वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। उसको हम परसेंटेज में दिखाएंगे तो वो क्या होगा, आपका रिटर्न परसेंटेज कहलाएगा। और आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया और आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ, जैसे आपने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया और रिटर्न आपके पास सिर्फ 8,500 हुआ, तो उसमें क्या हुआ, आपको 1,500 का लॉस हुआ। तो जो हमने राशि निकाला 1,500, उसको क्या करना है, उसको हम परसेंटेज में दिखाएंगे। ये क्या था आपका, ये था रिटर्न। अब हम देखेंगे उसी में नेचर ऑफ रिटर्न्स। जैसे मैंने बताया आपको कि जो प्रॉफिट रिटर्न है एंड लॉस रिटर्न है, उसको परसेंटेज में कैसे शो करते हैं या उसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट रिटर्न क्या होता है, जब निवेश की गई वैल्यू बढ़ जाती है। आपने क्या किया, 200 रुपये का इन्वेस्ट किया और आपको क्या हुआ, 300 रुपये मिला। ये क्या था आपका, ये आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है बढ़ गई है, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि अगर हमने 10,000 का इन्वेस्ट किया है, ठीक है, हमने क्या 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं परचेस प्राइस, ठीक है। मान लो कि आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये क्या हुआ आपके लिए, परचेस प्राइस हुआ। उसके बाद आपने 10,000 पे 12,000 का क्या किया, प्रॉफिट लिया। आपने 10,000 क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, और 12,000 आपको रिटर्न मिला है। तो उसमें क्या होगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हुई, 12,000 हुई, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हुई, 12,000 हुई, और परचेस प्राइस क्या हुआ, 10,000 रुपये हुआ। अब परचेस प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस को माइनस किया जाता है, जब परचेस प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया जाएगा, या नहीं, सेलिंग प्राइस में से परचेस प्राइस को माइनस किया जाएगा, तो 12,000 में से 10,000 क्या होगा, माइनस होगा। कितना बचेगा, 2,000 बचेगा। जो ये 2,000 बचा, यही क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अब इस जो फॉर्मूला हमने लिखा है, प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, इसमें हम लगाएंगे। अब प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 2,000 हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, 10,000 था, इंटू 100, ठीक है। तो कितना बच गया, 20। तो जो 20% आया, यही क्या है, हमारा प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज।
अब हम देखेंगे इसके आगे, जैसे हमने फर्स्ट देखा था प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज, वैसे ही देखेंगे लॉस। ठीक है, लॉस रिटर्न परसेंटेज क्या होता है और वो कैसे निकलता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। जब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है घट जाती है, इसमें क्या हो रहा था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जा रही थी, आपने क्या किया था 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, 12,000 आपको मिला, मतलब 2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ था, जिसमें हमने परसेंटेज के रूप में 20% निकाला। अब क्या हो रहा है लॉस रिटर्न में, लॉस रिटर्न परसेंट में जो इन्वेस्टमेंट की राशि, जैसे कि मान लो आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया और आपको जो आपका रिटर्न है वो 8,500 ही मिला, तो उसमें क्या हुआ, आपको 1,500 का नुकसान हुआ, 1,500 का आपको लॉस हुआ। तो जो 1,500 का लॉस हुआ है उस पर आपको राशि निकालना है कितने परसेंटेज का आपको लॉस हुआ है। इसमें मान लो परचेज प्राइस 10,000 है और सेलिंग प्राइस 8,500 है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जो परचेज प्राइस है इसमें सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 1,500 रुपये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग क्या, उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉस रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इन्वेस्टमेंट इंटू 100। लॉस कितना हुआ हमको, 1,500 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,000 का था, इंटू 100, तो कितना बचा, 15%। ठीक है, आपके जो कहना चाहिए लॉस प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज कितना आया था, 20% आया था, और आपका लॉस रिटर्न परसेंट कितना है, 15% आया है। आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया और 8,500 का आपको रिटर्न मिला, तो उसमें क्या होगा, जो 1,500 का आपको लॉस हुआ है उसे अगर परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 15% का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो ये था लॉस रिटर्न परसेंटेज एंड प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसमें ये जो टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। सबसे पहले हमने क्या देखे, नेचर, उसका रिटर्न के नेचर कौन से रूप में होता है, एक प्रॉफिट में होता है और एक क्या होता है, लॉस में होता है, वही परसेंटेज के रूप में। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिटर्न की, जो रिटर्न है वो कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ग्रॉस रिटर्न। ठीक है, ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न, रियल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न और कैपिटल रिटर्न। तो ग्रॉस रिटर्न क्या होता है, टोटल गेन बिफोर कॉस्ट। जैसे कि आपने क्या किया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 12,000 आपको क्या आया, आपका रिटर्न आया, 2,000 आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, ग्रॉस रिटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद है नेट रिटर्न। नेट रिटर्न क्या होता है, आपको ग्रॉस रिटर्न माइनस ऑल फीस टैक्सेस एंड एक्सपेंस। जब आपका ग्रॉस रिटर्न क्या था, 2,000 था, 2,000 में भी उसमें आपको फिक्स फीस होगी, कुछ टैक्स होंगे। मान लो ये फीस 100 रुपये है, टैक्स 200 रुपये है। ठीक है, 300 रुपये क्या हो गए, यहाँ से माइनस हो गए। अब आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ था, आपका ग्रॉस रिटर्न 2,000 निकल के आया था। उसके बाद हम नेट रिटर्न निकालेंगे, तो क्या हो गया, टैक्स हो गया 200 रुपये, फीस हो गई 100 रुपये, ये क्या हो गए, 300 रुपये हो गए। ठीक है, अब 2,000 में से 300 रुपये हट जाएंगे तो क्या होगा, 1,700 रुपये बचेंगे। जो 1,700 रुपये है वो क्या है आपका, वो नेट रिटर्न होगा, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमको प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट में से हमने जो फीस लगी थी, जो टैक्सेस लगे थे, वो सारे निकाल लिए हैं। अब थर्ड है नॉमिनल रिटर्न। नॉमिनल रिटर्न क्या होता है, स्टेट रिटर्न नॉट इन्फ्लेक्शन एडजस्ट। नॉमिनल रिटर्न में जो महंगाई होती है, जो इन्फ्लेक्शन होता है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता, वो यहाँ पर यूज़ होती ही नहीं है। कैलकुलेटेड द चेंज इन
द रेट ऑफ रिटर्न स्टेट ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लो जैसे कि आपने क्या किया, बैंक में एफडी करवाया और बैंक की एफडी करवाने पर आपको 7% क्या मिल रहा है, मतलब 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। जो 7% इंटरेस्ट है वही क्या है, आपका नॉमिनल रिटर्न है। इसमें जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं है और यहाँ पर वो यूज़ हो ही नहीं रही है। वो क्या है, नॉमिनल रिटर्न है। बस इतना याद रखना है कि नॉमिनल रिटर्न में महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अब है रियल रिटर्न। रियल रिटर्न क्या होता है, जैसे हमने नॉमिनल रिटर्न में देखा कि आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने अगर बैंक में एफडी करवाई है तो। अब वो 7% जो इंटरेस्ट है उसमें अगर महंगाई का हटा लो 5%, 7% इंटरेस्ट पे आपको क्या 7% इंटरेस्ट आपको बैंक एफडी से मिल रहा है। अब इसे मान लो महंगाई 3% है, ठीक है, तो 7 - 3 4% क्या है आपका रियल रिटर्न है। यहाँ पर क्या हो रहा था, नॉमिनल रिटर्न में महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, बट रियल रिटर्न में क्या होगा, जो आपको मिल रहा है इंटरेस्ट एफडी पर 7% मिल रहा था, उसमें 3% क्या है आपकी महंगाई है, तो आपका जो रियल रिटर्न आ रहा है कितना आ रहा है, ओनली 4% आ रहा है, वो कहलाता है रियल रिटर्न। फिर है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, जैसे कि आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको पता है कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो उस इन्वेस्टमेंट से, कि कितना प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही कहलाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। फिर है कैपिटल रिटर्न। कैपिटल रिटर्न क्या होता है, कैपिटल रिटर्न नॉर्मल है, जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल बोलूँ तो आपने क्या किया, किसी कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में शेयर खरीदा और क्या किया, 120 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ, वहाँ पर आपको 20 रुपये मतलब 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो जो 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है वही क्या है, कैपिटल रिटर्न है। या सीधे बोल सकते हैं, जब किसी असेट्स पे या किसी प्रॉपर्टी पे या कोई भी हो, जैसे कि आपने कोई शेयर खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदा, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी किया हो, आपने कोई भी असेट्स खरीदा हो, उस असेट्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है और उस पर आपको जो प्रॉफिट होता है उसे ही क्या कहते हैं, कैपिटल रिटर्न कहते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया अभी टाइप्स ऑफ रिटर्न, उसी का कहना चाहिए एक की फीचर है एंड उसका फोकस है कि वो किस किस चीज़ पे फोकस करता है, उसकी मेन विशेषताएं क्या है। एक्चुअल में जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दिया है, बट यहाँ से हिंदी में लिखा है तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ग्रॉस रिटर्न क्या है, बिना खर्च घटाए कुल मुनाफा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, 12,000 आपको मिला, तो 2,000 आपका क्या हुआ, ग्रॉस रिटर्न हुआ, ठीक है। निवेश की कुल परफॉर्मेंस आपको दिखाई जाती है इसमें। फिर है नेट रिटर्न। नेट रिटर्न में क्या होता है, टैक्स और फीस घटाने के बाद जो असली पैसा मिलता है। जैसे कि 2,000 में से आपका क्या है, 2,000 आपका ग्रॉस रिटर्न था, उसमें से आपने क्या किया, फीस टैक्स हटा दिए, तो कितना पैसा बचा था, 1,700 रुपये बचा था। तो 1,700 रुपये जो है वो क्या है, नेट रिटर्न है। निवेशक के जेब में आने वाला पैसा, मतलब सारे खर्चे निकाल के, सारे एक्सपेंस निकाल के जितना पैसा टोटल आपके पास बचा है वो कहलाता है नेट रिटर्न। फिर थर्ड है नॉमिनल, महंगाई से पहले का प्रतिशत। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बैंक से एफडी करवाया, आपको 7% इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, जो 7% है आपको पूरा मिल रहा है, उसमें महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं है, तो वो क्या है, वो नॉमिनल है, मतलब जो आपको दिख रहा है, जो आपको मिल रहा है वो आपका क्या है, नॉमिनल रिटर्न है। फिर है रियल रिटर्न। रियल रिटर्न क्या होता है, महंगाई घटाने के बाद की असली ग्रोथ। जैसे कि आपने क्या किया था, बैंक में एफडी करवाया था, 7% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा था, बट 7% प्रॉफिट में उसमें क्या है, कुछ परसेंट महंगाई है। हमने मान लिया था कि 3% उसमें क्या है, महंगाई है, तो आपका जो कहना चाहिए रियल रिटर्न है वो कितना हो रहा था, ओनली 4% हो रहा था। जो 4% है वही क्या है, आपका रियल रिटर्न है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड, भविष्य में होने वाले फायदा का अनुमान। आपको नहीं पता है कि आपको फ्यूचर में लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, बट हमने जो एक्सपेक्ट किया है उसे ही कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर है कैपिटल। कैपिटल रिटर्न क्या होता है, संपत्ति की कीमत में हुई बढ़त। आपने किसी भी प्रकार का कोई असेट्स खरीदा, कोई शेयर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदा, कुछ भी खरीदा हो, और उस असेट्स की क्या हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, और प्राइस बढ़ने के बाद जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वही कहलाता है कैपिटल रिटर्न, ठीक है।
तो ये था आपका टॉपिक रिटर्न। रिटर्न के जो हमने फीचर्स देखे या कहना चाहिए उसके नेचर्स देखे कि जो रिटर्न होता है उसका नेचर कैसा होता है। एक लॉ प्रॉफिट में होता है और एक लॉस में होता है। उसके बाद हमने देखा कि रिटर्न के टाइप्स कौन कौन से हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।